पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंडिया ने जो है हमारे एयरबेस की बात करते हैं उस पर हमला किया है और लगातार बहुत ज्यादा नुकसान जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को हुआ है। मई की 7 तारीख की वो आधी रात आपको याद होगी जब भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 अलग अलग ठिकाने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, उन 9 ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया। लेकिन रात को 2:30 बजे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोए होते हैं, आसिफ मुनीर उन्हें 2:30 बजे कॉल करते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने जो स्ट्राइक की है नूर खान एयरबेस जो है वो तबाह हो गया है। और आपने ये भी देखा कि भारत ने बहुत ज्यादा ड्रोन शॉट्स की तस्वीरें जो है वो शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नूर खान के साथ साथ और भी तमाम एयरबेस हैं जिन्हें नस्ते नाबूद किया है। यानी लेकिन अब पाकिस्तान अपने मुंह से कबूल रहा है कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एयर स्ट्राइक की थी, जो उनके 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया था, उससे पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हुआ है। और ये दरमियानी रात थी मई 10 की और मई 9 की और मई 10 की। और मई 10 की अगर हम सुबह की बात करते हैं, 2:30 बजे आसिफ मुनीर जो है शहबाज शरीफ को कॉल करते हैं कि लगता है कि भारत ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही जो है उसी ऑपरेशन के तहत यहाँ पर हुई है। उसके बाद आपने देखा कि लगातार मई 7 के बाद यहाँ पर जो है कशीदगी चल रही थी, चाहे मैं भारत की बात करूं पाकिस्तान, दोनों के दरमियान। लेकिन अभी जो है इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो समझौता हुआ है उसके तहत जो है वो दोनों तरफ की अगर सिचुएशन की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान से यहाँ पर अभी तक सीज फायर वायलेशन की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करते हैं, उन्होंने ये माना कि इंडिया ने जो मिसाइल स्ट्राइक किया है नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर, और उसी की वजह से इन्हें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये नुकसान की अगर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भरपाई जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जरूर उभरेगा। आगे आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अलग अलग तरीके से, लेकिन पहले ही भारत की बात करते हैं, उन्होंने ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली थी वो उन्होंने पहले ही पब्लिक को बता दी थी कि इन ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया गया है। लेकिन एक स्पेशल ओकेजन था योम तकशुरा, उसमें पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, वहां पर शहबाज शरीफ जो है वो बता रहे थे और उन्होंने खुद ये चीज को एडमिट किया कि तब मैं सोया हुआ था, मुझे आसिफ मुनीर जो है वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक हुआ है उसमें सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं और चीजें भी जो है वो हमारी तबाह हुई है। और चीजों की अगर हम बात करते देखिए, जिसमें नूर खान था रावलपिंडी में, मुरीद और राफियाकोट शरकोट में एयरबेस था और पाकिस्तानी एयरपोर्ट को भी जो है वो निशाना बनाया गया था। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक भी जिस तरह से पाकिस्तान की बात करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब ये मान रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, भारत की तरफ से जो है अटैक हुआ था, जो एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक हुए थे, उनमें जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी आपको ये मानना होगा कि देखिए यहाँ पर जब पाकिस्तान ने जिस तरह से भी यहाँ पर मिसाइल छोड़े, चंद सेकंडों के दौरान जो है S-400 की बात करते हैं और यहाँ पर मिसाइल्स जो हैं वो एक्टिव हुए। हमारा एयरबेस सिस्टम की बात करते हैं और कुछ ही चंद सेकंड्स में उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइल्स थी उन्हें डैमेज कर दिया और कोई भी बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। अगर जम्मू की बात करते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज को जो है वो लोगों की जरूर नुकसान हुआ है। अगर वादी पुंछ की ओर अगर हम पुंछ की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो पुंछ में जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा जिस तरह से प्रॉपर्टीज भी जो है वो डैमेज हुई है। और प्रॉपर्टीज के बाद अगर थोड़े बहुत नुकसान की बात करते हैं 20 to 30%, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद भी कहा था कि देखिए जो नुकसान जो है वो राजौरी के कुछ इलाकों में पुंछ में हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पुंछ और अगर हम वादी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की बात करते हैं उसमें। हालांकि उड़ी में लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन डर व खौफ का माहौल वही है, क्योंकि लोग जहां पर रहा करते थे वो अब उनके ठिकाने जो है वो पूरी तरह से रहने वाले जो है पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। देखिए यहाँ पर नूर एयरबेस की बात करते हैं और PFA एयरबेस और मुशाफ की बात करते हैं और बलहोरी एयरबेस और PF बेस की बात करें जो जकलोबाद में है, उन सबको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि हमारे जो मिलिट्री एयर स्टेशन थे उन पर भी जो है वो भारत की ओर से हमला किया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर पानी जो है उसकी हम बात करते हैं, उसे लेकर जो है वो एक लेटर लिखा गया था कल के साथ। और आपने ये भी देखा कि भारत को ये कहा गया था कि हम आपके साथ जो है वो पीसफुल बातचीत करने के लिए तैयार है, इस नोट पर आपको जो है वो बातचीत करनी होगी। फिलहाल जो खबर मेरे पास है ना वो मैं आपको देना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने छुपाने की बहुत कोशिश की, पाकिस्तान ने कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देने से बहुत परहेज किया। लेकिन कहते हैं ना कि सच को आप कितनी ही ज्यादा देर छुपा सकोगे, ये सच वही है
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद उगल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इसके बदले में जो है हमने भी पूरी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जो नुकसान हमारा हुआ है उतना नुकसान जो है हमने नहीं किया। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरह से मिलिट्रीज की बात करते हैं, जिस तरह से एयरबेस की बात करते हैं, आपको नो डाउट आपको अपने भारत पर, हमारी इंडियन आर्मी पर जो है प्राउड होना चाहिए, क्योंकि चंद सेकंड्स के दौरान जो है उन्होंने दुश्मनों के इरादों को जो है वो नस्तो नाबूद किया, जिसे लेकर दुश्मन अपने आप को शक्तिशाली मानता था। और लेकिन इस बार जो ये मिशन है, इस बार जो ये ऑपरेशन है, ये महिलाओं के नाम है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह जो है विक्रम मिस्री के साथ मिलकर उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और वाकई में कहना होगा कि काबिले तारीफ है भारत देश की वो महिलाएं जिन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी मूवी अभी बाकी है, जो अगर पाकिस्तान कोई एक्शन करेगा तो वक्त आने पर मूवी भी जो है वो दिखा देंगे।